नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज 20 मार्च है। आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस तमाम जिला मुख्यालयों पर लोकतंत्र सम्मान दिवस मना रही है। दरअसल आज से ठीक एक साल पहले कमलनाथ ने इस्तीफा दिया था। मध्य प्रदेश में सरकार गिरी थी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर बनी थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थित 22 विधायकों के साथ इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए थे, जिसके बाद से मध्य प्रदेश में लगातार उठापटक चल रही थी। उपचुनाव हुए, उपचुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थिर हुई। आज जब ये समय एक साल पूरा हुआ, तब कहीं ना कहीं इस बहाने ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान को घेरने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ वीडियो मैसेज उन्होंने रिलीज किया था। उसके बाद आज जिला मुख्यालयों में तमाम अलग अलग जिलों में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और इस कार्यक्रम को सीधे तौर पर नाम दिया गया लोकतंत्र सम्मान दिवस, क्योंकि बार बार इस बात का जिक्र करते हुए कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि लोकतंत्र की हत्या की गई थी। एक चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रची गई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह साजिश रची थी, अपने विधायकों को ले जाकर भाजपा में शामिल कराया था, जिसके तहत ये कार्यक्रम किया जा रहा है। आज पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग जिला मुख्यालयों में कांग्रेस ये कार्यक्रम कर रही है। एक साल पहले आज ही का दिन था जब मध्य प्रदेश की सियासी हवा बिगड़ गई थी और कमलनाथ सरकार के 28 विधायकों ने सरकार के खिलाफ विरोध के स्वर खड़े कर दिए थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस्तीफा देकर अपने तमाम समर्थित 22 विधायकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। अल्पमत में आने के बाद इस्तीफा दिया कमलनाथ ने। उस समय कमलनाथ आज वीडियो मैसेज के माध्यम से 15 महीने के अपने कामकाज को जनता के बीच लेकर आए, बात कर रहे थे। वही तमाम जो उपचुनावों में जो चर्चाएं हो रही थी उन्हीं चीज़ों का आज भी जिक्र कर रहे थे और 15 साल के बीजेपी शासनकाल का भी जिक्र कर रहे थे। उसके बाद कोरोना काल जब आया, एक साल का जो ये टाइम था, इस बारे में भी वो बात कर रहे थे। वीडियो मैसेज में बाकायदे उन्होंने किसान की बात की, युवाओं की बात की, रोजगार की बात की, मध्य प्रदेश की बात की। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी साफ तौर पर कहा कि जिस सरकार ने प्रदेश में भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया, उस सरकार को उखाड़ फेंका था उन्होंने। उनका साफ तौर पे ये कहना था। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम आवास पहुंचे थे। लंच है मुख्यमंत्री के साथ और ये बयान उन्होंने दिया। इतना ही नहीं, राजधानी पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मिलकर स्मार्ट पार्क में पौधारोपण किया, जहां उन्होंने पारिजात का पौधा लगाया। इस दौरान सिंधिया ने कहा कि सरकार, कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार, भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया गया था, इसलिए उसे उखाड़ फेंका गया। ये आपको दिखाते हैं कि कमलनाथ ने आज जो वीडियो संदेश मध्य प्रदेश की जनता के लिए जारी किया है उसमें क्या कुछ कहा। वंदन एवं अभिनंदन। कर से डूबा किसान, रोजगार के लिए भटकता युवा, असुरक्षित महिलाएं, करों से पीड़ित व्यापारी और निराश आमजन, ये हमारे मध्य प्रदेश की 2018 की तस्वीर थी। और ऐसी स्थितियों में वर्ष 2018 में एक नई ऊर्जा के साथ आपने कांग्रेस को वोट देके मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी। कांग्रेस को वोट देते वक्त आपके मन में बदलाव के विचार थे, आपके मन में नई आशाएं और एक नई सुबह की कल्पना थी। आपकी उम्मीदों और हमारे वचनों को पूरा करने के लिए हमने प्रदेश में कार्य शुरू किया। हमें केवल 15 महीने काम करने का अवसर मिला। चुनाव में गए समय को हटाकर एक वर्ष के कार्यकाल में हमारी सरकार ने जो कार्य किए सभी आपके सामने है और हम अपने वचनों को और आपकी उम्मीदों को पूरा करने की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। हमारी सरकार द्वारा एक वर्ष में किए गए कार्यों और जनहित के निर्णयों ने बीजेपी सरकार के 15 वर्षों के झूठ और ध्यान भटकाने के शासन की पोल खोल दी। प्रदेश में हो रहे चौतरफा विकास से डर के बीजेपी ने जन आदेश को नकारते हुए सौदे की सरकार बनाई। विपक्ष के सौदे की राजनीति का संज्ञान मुझे था। मेरे पास उस समय 2 विकल्प थे। पहला विकल्प था कि मैं भी सौदेबाजी करूं और एक खरीदी हुई सरकार बनाऊं, या फिर मैं लोकतंत्र और संविधान के सम्मान को बचाऊं और संविधान की भावनाओं के अनुरूप कार्य करूं। मैंने दूसरा विकल्प चुना और 20 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देकर लोकतंत्र की लाज को बचाया। वही विपक्ष ने मध्य प्रदेश के माथे पर कलंक लगाते हुए सौदे की सरकार बनाई।
और संविधान की आत्मा को मारने का कार्य किया। हमने सौदेबाजी नहीं की और इस्तीफा देकर लोकतंत्र के सम्मान को बचाए रखा। आज उस घटना का 1 वर्ष पूर्ण हुआ है। हम सभी के लिए ये गौरव का विषय है कि हमने लोकतंत्र के सम्मान को जीवित रखा। आज का दिवस लोकतंत्र के सम्मान का दिवस है। मैं मध्य प्रदेश के प्यारे भाइयों और बहनों को लोकतंत्र सम्मान दिवस की शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। साथियों, भारत की आज़ादी की लड़ाई महात्मा गांधी, बाबा साहब अंबेडकर और अनेक आज़ादी के दीवानों ने लड़ी थी। आज़ादी के सही मायने जानने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी ही है, क्योंकि कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। साथियों, लोकतंत्र में जनता जब तक अपनी सरकार चुनेगी तब तक लोकतंत्र जीवित रहेगा। मध्य प्रदेश की ये सरकार जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है और इसलिए आज प्रदेश का प्रत्येक वर्ग, चाहे वो किसान हो या युवा, महिलाएं हों या कर्मचारी, मजदूर और व्यापारी, सभी पीड़ित हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि आइए हम सब एकजुट होकर इस सरकार के दमन का विरोध करें और सोती सरकार को जगाएं। मैं मध्य प्रदेश की जनता को आज इस अवसर पर वचन देता हूं कि कांग्रेस पार्टी सदैव आपके साथ खड़ी रहेगी। आपके अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए हमेशा संघर्षरत है और हमेशा संघर्षरत रहेगी। आपके सहयोग से मध्य प्रदेश में जो विकास कार्य हमने शुरू किए थे, कांग्रेस सरकार बनते ही हम उन विकास कार्यों को पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।